Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Pakapurana. Today we will discuss chapter first from the Geography, Resources and Development, class 10th. उसमें आपका एक टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स. ठीक है, आज हम उसको डिस्क्राइब करेंगे. सॉइल एज अ रिसोर्स. ठीक है, इसमें सबसे पहले है सॉइल इज़ अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर. जो सॉइल है हमें मिला है, मतलब जो मिट्टी है कुदरत के द्वारा मिली गई हमें एक गिफ्ट है, नेचर से मिला हुआ जो गिफ्ट है. इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट. ये अर्थ की क्रस्ट से सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसमें है वो है विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिला के दोनों को मिक्सचर के साथ बनती है. सॉइल इज़ अ रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिटरमाइंस द प्रोडक्शन ऑफ फूड. जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है वो इस चीज़ को निर्धारित करती है कि जो फसल हम उस पर उगाते हैं उसकी प्रोडक्शन लेवल कितना होएगा. एंड द सॉइल इज़ अ लिविंग सिस्टम एंड एक्ट एज अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ. ठीक है, प्लांट के ग्रोथ के लिए ये काम करती है. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड. टाइम कंज्यूमिंग मतलब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है इसकी उर्वरा शक्ति को मेंटेन रखने के लिए. ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सॉइल हैव द फॉलोइंग 4 बेसिक एलिमेंट्स. हर एक टाइप की जो मिट्टी होती है उसके कितने बेसिक एलिमेंट्स होते हैं. द ऑर्गेनिक मटीरियल, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटीरियल, एयर इन द सॉइल एंड मॉइस्चर इन द सॉइल. मतलब एयर, हवा भी होनी चाहिए मिट्टी में और नमी भी होनी चाहिए. उसके साथ साथ है मिट्टी को आगे डिवाइड किया गया है 6 टाइप में. क्लासिफिकेशन इसकी की गई है. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कौन सी मिट्टी आती है, एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और इसका जो डिपॉजिटल सॉइल होती है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ये रिवर्स के द्वारा लेके मतलब जो नदियाँ होती है उसके द्वारा ये मिट्टी लेके आती हैं. एंड द नेक्स्ट सेकंड कौन सी है हमारे पास, ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है. ये जो कपास की फसल होती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है. ठीक है, इसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं. थर्ड हमारे पास है रेड एंड येलो सॉइल. ठीक है, इसमें क्या है, द रेड एंड येलो सॉइल ऑक्यूपाई अबाउट 10% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया. पूरे इंडिया में पूरा 10% है ये वाली जो सॉइल है. इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल. जहाँ पे बारिश कम होती है ये मिट्टी वहाँ पे हमें ज़्यादा मिलती है. नेक्स्ट है लेटराइट सॉइल. इसके नेम से ही पता चलता है कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो वही है. इसलिए जो लेटराइट शब्द में लैटिन वर्ड है वो डिराइव हुआ है लेटर वर्ड से जिसका मतलब है स्टैंड फॉर ब्रिक. और दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड मोस्टली इन द हॉट एरियाज. जो ज़्यादा गर्मी वाले एरियाज होते हैं ये हॉट एरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है. हैवी रेन कॉज इंटेंस लीचिंग ऑफ द सॉइल. जो हैवी रेन है वो किसका कारण होती है, इंटेंस का मतलब है तेज, लीचिंग का मतलब है लिक्विड. इसके आगे है हमारे पास एरिड सॉइल. एरिड सॉइल कहाँ पे हमें मिलती है, ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे एनुअल एवरेज होती है रेनफॉल की लेस देन 50%. जो 50% से भी रेनफॉल जहाँ पे कम होती है ये वाली जो सॉइल है हमें वहाँ पे मिलती है. ठीक है, सच रीजन्स आर मोस्टली फाउंड, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया और पंजाब एरिया हो गया. उसके आगे है हमारे पास फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल. ठीक है, फॉरेस्ट इसमें ये हिली एरिया में पाई जाती है जहाँ पे फॉरेस्ट मतलब जंगल बहुत ज़्यादा होते हैं. क्वालिटी ऑफ सॉइल जो वरी करती है, चेंज हो जाती है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस. एंड माउंटेन एनवायरनमेंट ऑल्सो. सच सॉइल्स आर जनरली कोर्स ग्रेन्ड इन दी अपर स्लोप्स जो ढलानों में पाई जाती है. इसके आगे हमारे पास सॉइल इरोजन, भूमि का खुरना जिसको बोलते हैं मिट्टी का खुरना. द रिमूवल सॉइल बाय रनिंग वाटर. जब पानी आता है बारिश का पानी तो वो अपने सारे ऐसे जब बहुत सारी मिट्टी को बहा कर ले जाता है जिसमें विंड और ग्लेशियर होते हैं और उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. जैसे मिट्टी का खुरना, पानी अपने साथ साथ मिट्टी को भी खोर के लेके चला जाता है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन. द फॉर्मेशन एंड इरोजन ऑफ द सॉइल इज टेकिंग प्लेस स्टिमुलसली. स्टिमुलसली होता है एक साथ. और उसके साथ है रनिंग वाटर एंड विंड आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द सॉइल इरोजन. एंड द रनिंग वाटर एज द कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथ टू कट द सॉइल एंड मेक डीप चैनल्स टू गलीज.
ठीक है। जो रनिंग वाटर और विंड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है सॉइल इरोजन के, ठीक। और इसके साथ साथ हम आपकी बुक पे 2 पिक्चर्स दी गई है जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को कैसे कंजर्व करके रखना, सुरक्षित करना है, उसको संभाल के रखना है। तो प्रेजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल कंजर्वेशन। कि कैसे प्रिजर्व करके रखना है इसको आगे के लिए, उसको सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। हमारी कंट्री में क्या होता है कि मोर सॉइल इज़ बीइंग लॉस्ट ईच ईयर। हर साल बहुत सारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति होती है वो लॉस्ट हो जाती है। इट्स अ वेरी असेंशियल टू कंजर्व द फर्टिलिटी। इसके लिए क्या है कि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कंजर्व करके रखना है, फर्टिलिटी को ऐसे बनाए रखना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों की जो नीड्स है उसको कंप्लीट कर सके और लोगों को अवेयर किया जा सके कि जो ये जो मिट्टी है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, सम मेथड्स फॉर कंजर्विंग द सॉइल इरोजन। एज फर्स्ट इज़ एफ्रोस्टेशन, इसका मतलब है ड्रेसिंग करना किसी चीज़ के लिए। कॉन्ट्योर प्लोइंग, हल चलाना। टेरेस कल्टीवेशन, पौड़ीनुमा खेती करना। स्ट्रिप क्रॉपिंग, जैसे लाइंस में लगा लगा कर खेती करना। क्रॉप्स रोटेशन, क्रॉप्स को रोटेट कर करके बीजना, ठीक है, एक के बाद एक। ये नहीं है कि अगर एक साल हमने ये वाली फसल बीजी, कनक बीजी, तो दूसरी साल फिर हमने कनक ही बीजनी है पूरा पूरा साल, ये नहीं है। हर साल मतलब चेंज कर करके क्रॉप को बीजना है। शेल्टर बेल्ट, मतलब जो शेल्टर हम सहारे के लिए हम कंजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, वो चीज़ भी। कवर क्रॉपिंग, जो प्लांटेशन होती है 3 to 5 years टू बियर फ्रूट्स, इसके लिए कवर क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।